Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today we are going to start new chapter of our Naveen Pallav book. And the name of the chapter is Aadmi Ki Khoj. So all of you please take out your book and open chapter number 10, Aadmi Ki Khoj. So now students, let's start the reading of the chapter. पार्ट 10 आदमी की खोज। तो बच्चों यह एक नाटक है जिसमें हम यह जानेंगे कि इस संसार में सभी व्यक्ति ना तो सभी व्यक्ति सज्जन होते हैं और ना ही सभी व्यक्ति दुर्जन होते हैं। तो इस पाठ में एक शेर का बच्चा जिसको अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ, इस विषय में हम इस नाटक में पढ़ेंगे। और इस नाटक में बहुत से किरदार हैं, ठीक है, और यह नाटक बहुत ही रोचक और मनोरंजक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। पात्र। तो इस नाटक में बहुत से पात्र हैं, जैसे कि हमें शेर, हाथी, घोड़े के मुखौटे लगाए हुए बच्चे और एक लकड़हारा, यह सभी इस नाटक के पात्र हैं। और आगे जैसे जैसे हम पाठ को पढ़ेंगे वैसे वैसे इन पात्रों के बारे में हम जानेंगे। तो पर्दे पर जंगल का दृश्य, मंच पर अकेला टहलता हुआ शेर का बच्चा, एक बूढ़ा शेर दौड़कर मंच पर आता है, उसके देह से खून टपक रहा है। तो इस नाटक में पर्दे पर सामने क्या हो रहा है, एक जंगल का दृश्य है जहां पर मंच पर एक अकेला शेर का बच्चा टहल रहा है, ठीक है, और एक बूढ़ा शेर दौड़कर तभी मंच पर आता है और वो जो बूढ़ा शेर था उसके देह से, उसके शरीर से खून टपक रहा था। तो ये तो पूरा दृश्य है नाटक का। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ की। शेर का बच्चा घबराकर, क्या हुआ पिताजी, आखिर बात क्या है? वनराज शेर हफर हफर हाफते हुए, बेटा आज मैं बुरी तरह घायल हो गया हूं, अब तू ही इस जंगल का राजा है, मगर बेटा एक बात कभी मत भूलना। शेर का बच्चा अधीरता से, कौन सी बात पिताजी? वनराज, यही कि आदमी बहुत जालिम होता है, आदमी से हमेशा बचकर रहना। शेर का बच्चा, मगर क्यों पिताजी? तो बेटा इस पाठ में शेर का बच्चा और वनराज शेर दोनों आपस में बात करते हैं। तो शेर का बच्चा जब वो देखता है कि उसके बूढ़े पिता के देह से खून टपक रहा है तो वो घबराकर उनसे पूछता है, पिताजी आखिर क्या बात है? तो जो वनराज शेर होता है, जो उसका पिता होता है, वो उसको बोलता है कि मैं आज घायल हो गया हूं, अब तू ही इस जंगल का राजा है। और उसको वो एक बात और बोलता है कि ये बात कभी मत भूलना कि आदमी बहुत ही दुष्ट होता है। फिर शेर का बच्चा वनराज उसको बोलता है कि आदमी बहुत जालिम होता है, आदमी से हमेशा बचकर रहना। फिर शेर का बच्चा उससे पूछता है, पिताजी आखिर ऐसा क्यों है? वनराज, अच्छे बच्चे बार बार सवाल नहीं करते, बेटे हम बड़ों का कहना मानते हैं। शेर का बच्चा, वह तो ठीक है पिताजी, मगर। वनराज झुंझलाकर, सुनना ही चाहते हो तो सुनो, आदमी ने ही, मेरी प्यारी शेरनी, तुम्हारी मां को मार डाला था और आज मैं भी आदमी की ही गोलियों का शिकार
हो गया हूं रिश्ते घावों को दबाकर। इसलिए कहता हूं बेटे, आदमी जालिम होता है, उससे बचकर रहना। आह! शेर कराहने लगता है, फिर उसकी गर्दन एक और लुढ़क जाती है। तो उसके बाद जब शेर का बच्चा उससे पूछता है कि आदमी को आप जालिम क्यों कह रहे हो, तो वनराज उसको बोलता है कि अच्छे बच्चे बार बार सवाल नहीं करते और बड़ों का कहना मानते हैं। फिर शेर का बच्चा उससे बोलता है, हाँ पिताजी, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप फिर भी बताइए मेरे को कि आप आदमी को जालिम क्यों कह रहे हैं। वनराज झुंझलाकर, वनराज को गुस्सा आता है और वो फिर उसको बच्चे को अपने बताता है। अच्छा ठीक है, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। आदमी ने ही तुम्हारी माँ मेरी प्यारी शेरनी को मारा है और आज मैं भी आदमी की गोलियों का ही शिकार हो गया हूं। इसलिए कहता हूं बेटे, आदमी जालिम होता है, उससे बचकर रहना। हाँ, अचानक उसके बाद वो उसको समझाते समझाते शेर को अपने घावों पर दर्द होने लगता है और अचानक से उसकी गर्दन एक और लुढ़क जाती है और वो मर जाता है। शेर का बच्चा, पिताजी पिताजी, वनराज का बदन पकड़कर रोने लगता है। फिर एकाएक आंसू पोंछकर बड़बड़ाते हुए, आपने तो कभी मुझे गुफा से बाहर निकलने ही नहीं दिया, मगर चलकर देखूं तो आदमी आखिर होता क्या है। उसके बाद शेर का बच्चा जैसे ही उसके पिताजी मरते हैं तो वो वैसे ही बोलता है, पिताजी पिताजी, और वो उसके बदन को पकड़कर रोने लगता है और वो बोलता है कि मैं तो कभी गुफा से बाहर निकला ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि आदमी क्या होता है। फिर वो सोचता है, चलो ऐसा करता हूं, मैं गुफा से बाहर निकल कर देखता हूं कि आखिर आदमी होता क्या है। शेर का बच्चा गुफा से बाहर निकलकर जंगल में घूमने लगता है। उसके बाद क्या होता है, जो शेर का बच्चा था वो गुफा से बाहर निकलता है और जंगल में घूमने लगता है। शेर का बच्चा, वाह कितनी अच्छी है यहाँ की खुली हवा, चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली, फूल कितने लुभावने और खुशबूदार हैं, मजा आ गया। सिर झटक कर, मगर मैं तो आदमी की खोज में निकला हूं ना, यह तो मैं भूल ही गया था। आहट पाकर, लगता है कोई आ रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, जो शेर का बच्चा था वो जब अपनी गुफा से बाहर निकलता है तो वो कहता है, वाह कितनी सुंदर खुली हवा है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। तो यानी वो जो जब शेर का बच्चा अपनी गुफा से बाहर निकलता है तो चारों ओर हरियाली देखकर उसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चारों ओर फूल देखकर कि फूल कितने लुभावने हैं, खुशबूदार हैं, वो कहता है मजा ही आ गया। और अचानक से उसको याद आता है कि अरे मैं तो यहाँ पर आदमी की खोज के लिए निकला हूं। फिर अचानक से उसको एक आहट सुनाई देती है और वो उसे लगता है कि कोई आ रहा है। शेर का बच्चा, कौन हो तुम? दोनों तरफ पूंछ वाले वह भारी भरकम काला कलूटा जानवर कौन हो सकता है? और करीब जाकर, क्या हुआ आदमी हो, क्या तुम आदमी हो? आखिर बोलते क्यों नहीं? अब इसके बाद क्योंकि शेर का बच्चा पहली बार गुफा से बाहर निकला था तो वो किसी को नहीं जानता था, उसे नहीं पता था कि आदमी कौन होता है और वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो वहां पर उसे एक जानवर मिलता है तो शेर का बच्चा उससे पूछता है, कौन हो तुम? और फिर उसे देखकर बड़बड़ाता है और उसे देखकर अपने मन में मन कुछ बोलने लगता है। दोनों तरफ पूंछ वाला यह भारी भरकम काला कलूटा जानवर कौन हो सकता है? फिर अपने मन में वो सोचने लगता है कि ये
दोनों तरफ इसकी पूंछ है और एक काला कलूटा जानवर है, तो आखिर ये हो है कौन? ठीक है, क्या तुम आदमी हो? वो उससे पूछता है, क्या तुम आदमी हो? आखिर बोलते क्यों नहीं हो? हाथी, नहीं सरकार, मैं तो आपका सेवक हाथी हूँ। शेर का बच्चा, हाथी राम, जरा यह तो बताओ आदमी कैसा होता है? हाथी उदास होकर, मत पूछिए सरकार, आदमी मुझ पर चढ़कर सवारी तो करता ही है, गाहे बगाहे मेरे सिर पर भी चोट करता रहता है। अब जब हाथी उसके पास आया, शेर के बच्चे ने उससे पूछा, क्या तुम आदमी हो? तो हाथी उसको बोलता है, नहीं सरकार, मैं तो आपका सेवक हाथी हूँ। फिर शेर का बच्चा उसको बोलता है, हाथी राम, जरा मुझको ये तो बताओ कि आदमी होता कैसा है? फिर हाथी उसको बताता है, उदास होकर बोलता है कि सरकार बिल्कुल मत पूछिए, हाथ जो आदमी होता है मुझ पर सवारी तो करता ही है, लेकिन गाहे बगाहे मेरे सर पर लगातार चोट भी करता रहता है। शेर का बच्चा अचरज से हैरान होकर, तुझ जैसे विशालकाय जानवर को भी जो वश में कर लेता है, वह तो सचमुच ही भयानक होगा, है ना? हाथी, हाँ सरकार, बड़ा ही जालिम होता है आदमी। शेर का बच्चा, ठीक है, तुम जाओ। दोनों अलग अलग राह पर चल पड़ते हैं। अब जो शेर का बच्चा है वो उसको बोलता है कि तुम जैसे इतने बड़े जानवर को जो अपने वश में कर सकता है, तो वह तो सचमुच ही बहुत ही भयानक होगा, है ना? तो हाथी उसको जवाब देता है, हाँ सरकार, आदमी बहुत ही जालिम होता है। फिर शेर का बच्चा उसको बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। और उसके बाद शेर का बच्चा और हाथी दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। शेर का बच्चा एक घोड़े को देखकर, अरे सुनो भाई, कौन हो तुम? घोड़े के पास पहुंचकर, क्या तुम आदमी हो? घोड़ा, नहीं वनराज, पहले मेरा सलाम कबूल फरमाए। शेर का बच्चा, ठीक है, मगर कौन हो तुम? घोड़ा, वनराज, मैं तो आपका नौकर घोड़ा हूं। शेर का बच्चा, घोड़ा, मगर आदमी कैसा होता है? घोड़ा, आदमी का नाम मत लीजिए सरकार, देखिए ना, उसने कोड़े से पीट पीट कर मेरी क्या गत बना डाली है। इसके बाद जब शेर का बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको एक घोड़ा दिखता है और वो उसको अपने पास बुलाकर बोलता है, अरे भाई सुनो, कौन हो तुम और क्या तुम आदमी हो? तो घोड़ा उसको जवाब देता है, नहीं वनराज, पहले मेरा सलाम कबूल कीजिए। तो शेर का बच्चा उसको बोलता है, ठीक है, मगर कौन हो तुम? फिर घोड़ा उसको जवाब देता है कि मैं आपका नौकर घोड़ा हूं। फिर शेर का बच्चा घोड़े से पूछता है कि मगर आदमी कैसा होता है? तो घोड़ा उसको जवाब देता है कि आदमी का नाम मत लीजिए सरकार, देखिए ना, मुझे पीट पीट कर मेरी क्या हालत बना डाली है आदमी ने। शेर का बच्चा, तब तो बड़ा दुष्ट होता होगा आदमी। घोड़ा, बिल्कुल जालिम होता है सरकार। शेर का बच्चा, ठीक है, तुम जाओ, मैं उस जालिम आदमी का अंत करके ही दम लूंगा। अब उसके बाद जब घोड़ा उसको बताता है कि आदमी ने मुझको पीट पीट कर मेरी हालत खराब कर दी है, तो शेर का बच्चा बोलता है कि अच्छा, तो लगता है आदमी बहुत ही दुष्ट होता होगा। घोड़ा उसको बोलता है, हाँ सरकार, आदमी बहुत ही जालिम होता है। शेर का बच्चा, ठीक है, फिर उसके बाद वो उसको जाने को बोलता है, वो उसको बोलता है कि मैं इस आदमी का अंत करके ही रहूंगा। एक तरफ से आती ठक ठक की आवाज सुनकर शेर का बच्चा उधर ही बढ़ता है। एक लकड़हारे ने पेड़ से एक बड़ी सी डाल काटकर जमीन पर गिरा दी है और उसे फाड़ने में लगा हुआ है। जब लकड़ी थोड़ी सी टरक जाती है तो वह अधफटी लकड़ी के बीच में लकड़ी की एक मोटी सी कील लगा देता है। इससे उस लकड़ी को फाड़ने में आसानी होती है। शेर का बच्चा, कहीं तुम आदमी तो नहीं हो?
लक्कड़हारा डरता है, फिर संभल कर मुस्कुराते हुए, हाँ मैं आदमी हूं। तो उसके बाद जब घोड़ा वहां से चला जाता है तो एक तरफ से शेर को ठक ठक की आवाज आने लगती है। ठीक है, तो वो उसके पास, उस आवाज के पास जाता है और वो देखता है कि एक लक्कड़हारा पेड़ की डाली को काट रहा है और उसको फाड़ने के बाद उसने उसमें एक कील का मोटा सा कील लटका दिया था उस मोटे से लकड़ी के फट्टे में, और जिससे कि उस लकड़ी को फाड़ने में आसानी हो। फिर शेर का बच्चा उसके पास जाता है और उसको पूछता है, क्या तुम आदमी हो? फिर लक्कड़हारा घबराते हुए उसको जवाब देता है कि हाँ मैं ही आदमी हूँ। So now students, we have completed half of the chapter. So we'll continue beta rest of the chapter in our next class. So till then everyone just read this chapter once again. Okay. So this is your homework that you have to read the chapter once again and find out the difficult words. So thank you all for watching this video.